हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी आज की इजी इंग्लिश क्लास में है। फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए लेकर के आए हैं सिंगुलर और प्लूरल। जी हाँ, अभी हम यही स्टडी कर रहे हैं फ्रेंड्स। इंग्लिश स्पीकिंग में, लैंग्वेज में, अगर हमारी इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल ठीक हो गया तो आप समझ लीजिए कि आप इंग्लिश में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपने इसको स्किप कर दिया, स्किप करके आगे बढ़ गए और ये सोचा कि अरे बहुत इजी है, मैं तो एस लगा लूँगा, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, तो कभी भी आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल जो है एक बहुत ही लेंथी चैप्टर है और इसको पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। बस इसी में मैं आपकी हेल्प करने के लिए आज फिर लेकर के आई हूँ कुछ सीक्रेट्स इसके, जो आपको इंग्लिश में परफेक्ट बना देंगे। तो रहिए हमारे साथ और जानिए ये फैक्ट्स। फ्रेंड्स, सिंगुलर और प्लूरल में आज का हमारा टॉपिक है एस, ई एस और आई ई एस लगाकर हम किस तरीके से चेंजेस करते हैं। उसमें सबसे अमेजिंग और इम्पॉर्टेंट ये कि सिंगुलर हैज़ टू प्लूरल्स। यानी कि मैं आपको आज एक ऐसे सिंगुलर्स बताने जा रही हूँ जिसके दो प्लूरल होते हैं। अगर कभी मिल जाएं तो आप उन्हें गलत मत समझिएगा। ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है। अब क्या क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, क्लोथ, क्लोथ में हमने एस लगा दिया, क्लोथ्स, ई एस लगा दिया, क्लोथ्स। अब फ़र्क क्या है, तीनों में फ़र्क क्या है, मैं आपको हिंदी में भी समझा रही हूँ, इसीलिए मैंने अपनी क्लास का नाम रखा है इजी इंग्लिश। तो मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूँ। क्लोथ, CLOTH, क्लोथ मीन्स कपड़े का एक टुकड़ा। अब आपने इसमें एस लगा दिया, CLOTHS कर दिया, तो कपड़े के बहुत से टुकड़े हो गए। अब अगर हमने ES लगाया तो क्या हो गया, CLOTHES। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गए हमारे सिले हुए गारमेंट्स, यानी सिले हुए कपड़े। तो ये हो गया। आप देखेंगे कभी भी जहाँ सिले हुए कपड़े मिलते हैं वहाँ पे क्लोथ्स लिखा होता है, और जहाँ अनस्टिच कपड़े मिलते हैं वहाँ क्लोथ होता है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जीनियस, जीनियस में थोड़ा मुश्किल लगती है ये स्पेलिंग देखने में, लेकिन देखिए GENIUS। आपने क्या करना है, इसमें ES लगा देना है, जीनियसेस हो गया। अब इसका जो दूसरा प्लूरल है उसमें आपने क्या करना है, अब जीनियसेस जो है वो तो जीनियसेस एक के प्लूरल हो गया, वो कि बहुत सारे जीनियसेस हो गए। लेकिन अब इसका दूसरा प्लूरल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सिंगुलर है उसके दो प्लूरल हो गए और उनका मीनिंग भी थोड़ा चेंज हो गया। अब मीनिंग यहाँ पे क्या चेंज हुआ है वो भी आप देख लीजिए। GENII, यहाँ पर क्या हो गया, जीनी। अब जीनी का जीनियस, जीनियसिस और जीनी। अब यहाँ पे जीनी का मतलब क्या हो गया, जीनी का मतलब आपने एनिमेशन में देखा ही होगा, वहाँ जिन्न होते हैं या भूत वगैरह, जो इस तरीके की स्टोरीज होती है हॉरर वाली, वहाँ पर ये वर्ड यूज़ होता है, जीनी। ठीक है, तो ये मीनिंग यहाँ पे चेंज हो गया। अब देखिए डाई, डाई कॉमनली जो कपड़ों में जो होती है वो, इसके आप देखें दो प्लूरल है, एक सिंगुलर के दो प्लूरल है और दोनों ही जो है वो करेक्ट है। इसलिए बता रही हूँ मैं आपको कि अगर कहीं पर मिल जाए तो DIES भी सही है और DICE भी होता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया डाइस। नेक्स्ट है इंडेक्स, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, बड़ा टिपिकल वर्ड है वो, मुश्किल सा है बोलने में, अनुक्रमणिकाएं। ठीक है, तो ये इंडेक्स में आपने ES लगा दिया, प्लूरल बन गया। अब इंडाइस, जैसे कि आपने डाई में लगाया था, वो जो कपड़ों वाली डाई होती है, सेम चीज़ यहाँ पर आ गई है कि डाई का यहाँ पे डाइस हो गया, तो इंडेक्सेस और इंडाइसेस। ठीक है। और फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं आपको अपनी इजी इंग्लिश क्लास में बताने जा रही हूँ वो ये है कि सिंगुलर और प्लूरल हैव डिफरेंट मीनिंग्स। यानी कि जो उसका सिंगुलर है उसका अलग मीनिंग है, प्लूरल का अलग मीनिंग है। तो ऐसे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड मैं ढूंढ ढांड के बुक्स में से और इंटरनेट से मैं ढूंढ ढांड के आपके लिए लेकर के आई हूँ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा
और इसको अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि ज़रा सी भी मिस्टेक पूरे सेंटेंस को चेंज कर देती है और इतनी बुरी तरह से चेंज करती है कि कुछ का कुछ हो जाएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। हमारा फर्स्ट जो वर्ड है वो है रेस्पेक्ट। फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट जैसे हम किसी की इज्जत करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, वो हो गया रिगार्ड देना, रेस्पेक्ट देना। लेकिन अगर आपने रेस्पेक्ट में एस लगा दिया तो इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा नमस्कार। क्या पहले कभी आपको किसी ने बताया था? रेस्पेक्ट में अगर हमने एस लगा दिया तो ये नमस्कार हो जाएगा। तो इसलिए सोच समझ कर एस लगाया कीजिए। फ्रेंड्स, दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है और वो है एयर। सब जानते हैं एयर हम हवा को कहते हैं, विंड भी होता है, ये विंड भी कहते हैं। कई पोइट्रीज वगैरह में वो एयर यूज़ नहीं करते हैं, विंड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमने एयर में एस लगा दिया तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ आज ऐसे सिंगुलर और ऐसे प्लूरल कि जब सिंगुलर का अलग मीनिंग हो गया, अगर आपने प्लूरल बनाया तो उसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो गया। यानी वो एस लगते ही प्लूरल नहीं रहे, एक से दो तीन चार नहीं रहे, बल्कि वो बिल्कुल मतलब एस लगते ही वो बिल्कुल एकदम ऐसे हो गए जैसे कि हम तुम्हें पहचानते ही नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए, एयर का हो गया विंड। अब अगर हमने इसमें एस लगा दिया, एयर्स हो गया, तो एयर्स का मतलब हुआ आर्टिफिशियल बिहेवियर। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ओवर एक्टिंग करके बोलते हैं। तो एयर्स मीन्स आर्टिफिशियल बिहेवियर। सेकंड है गुड। गुड, ही इज़ गुड, टू गुड। अक्सर आपने सुना होगा, अच्छा है वो। लेकिन अगर हमने इसमें एस लगा दिया तो ये गुड्स हो गया, सामान हो गया। आपने देखा होगा ट्रक्स वगैरह या मतलब ट्रॉली वगैरह के पीछे लिखा होता है, जो ये मतलब सामान ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं, वहाँ पे गुड्स लिखा होता है। गुड्स मीन्स सामान, वो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए सैंड, SAND सैंड, SANDS सैंड्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? सैंड मीन्स बालू, रेता, जो हमारे घरों जब हमारे घर बनते हैं तो हम यूज़ करते हैं, वो सैंड हो गया। अगर हमने इसमें एस लगा दिया, बस अब हो गया गज़ब। और वो गज़ब मैं आपको बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी ढूंढ ढूंढ कर सारे वर्ड्स लेकर के आई हूँ आपके लिए। अगर हमने सैंड में एस लगा दिया तो ये क्या हो गया? सी साइड। सी साइड फ्रेंड्स, समुंदर का जो एजेस होती हैं, जो समुंदर का जो किनारा होता है या नदी का जो किनारा होता है, एज कहते हैं ना, पानी के बाहर की जो धरती है, जो भूमि है, उसको हम कहते हैं सी साइड कहते हैं, या जो उनकी एजिंग है उसे कहते हैं। और अगर समुंदर का किनारा हो गया तो हम सी साइड कहेंगे, कोस्ट कहेंगे, उसको हम वाटर साइड भी कह सकते हैं। और हम इसको नदी नदी का किनारा भी कह सकते हैं, रिवर साइड भी कह सकते हैं। अगर हमने बालू यानी रेता यानी सैंड में एस लगा दिया तो उसका मीनिंग चेंज हो गया और वो क्या बन गया? समुंदर का तलहटी किनारा या फिर नदी का, पानी के बाहर की जो पानी से लगी हुई जो भूमि है उसकी। क्योंकि हम लोग बचपन में आपने देखा होगा, हम लोग पढ़ते थे रिवर बैंक, नदी का किनारा। तो बच्चों के लिए ये वर्ड्स जो है हम लोग यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे पढ़ते हो तो उसमें कोस्ट होता है, वाटर साइड, रिवर साइड, बैंक, ये सब किनारे हो गए, समुंदर के किनारे या जो नदी के किनारे। और एक जो वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, जो लिटरेचर में जो बहुत बड़े बड़े इंग्लिश के राइटर होते हैं वो यूज़ करते हैं, और वो है लिट्रॉल। आप इसको देखें, LITTORAL। लिट्रॉल का मतलब भी यही होता है कि जो मैंने आपको बताया सैंड, सैंड SANDS। तो ये सब इसके सिनोनिम्स ही हैं, आप ऐसा समझ लें। तो ये सारे वर्ड्स मैं लेकर के आई हूँ और आपको बताने के लिए कि सेंस के ये मतलब होते हैं। तो लिटरल हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड है आयरन। फ्रेंड्स, आयरन जिसे हम कहते हैं लोहा, कोल्ड स्टील, और ये आयरन हमारे ब्लड में भी होता है, मिट्टी में भी होता है, हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, उनमें भी होता है। आयरन फ्रूट्स में भी होता है, वाटर में भी होता है, एयर में भी होता है। और
आयरन को हम एक कॉमन, जैसे हम लोग मकान वगैरह बनवाते हैं तो उसमें भी हम कोल्ड स्टील, तो ये आयरन हो गया। ठीक है, अब आयरन में अगर हमने ES लगा दिया, आयरन में अगर हमने ES लगा दिया, सॉरी इसमें से E हटाना है, तो आयरन्स हो गया। ठीक है, तो आयरन्स का क्या क्या मीनिंग हुआ, क्या मतलब हुआ, ये मैं आपको बता रही हूँ। हैंडकफ्स, हैंडकफ्स जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, हाथों में पहनने वाले, तो ये इसका मतलब हुआ हथकड़ी। मैंने हिंदी में भी देखे फ्रेंड्स लिख दिया है हैंडकफ्स, हथकड़ी। नेक्स्ट है, आपने देखा होगा फिक्शन में ये वर्ड बहुत आता है, शेकल्स। शेकल्स माने भी हथकड़ियाँ होती हैं, तो हैंडकफ्स, शेकल्स। और ये है स्ट्रेट जैकेट। फ्रेंड्स ये वर्ड आपको फिक्शन में मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो अगर आपने आयरन में एस लगा दिया है तो उसके मीनिंग्स क्या हो गए, हैंडकफ्स, शेकल्स एंड स्ट्रेट जैकेट। नेक्स्ट है एडवाइस, किसी को सलाह देना, मशवरा देना, सजेशन, सजेशन देना किसी को, ये एडवाइस हो गया। लेकिन अगर आपने एडवाइस में एस लगा दिया तो वो क्या हो गया, इंफॉर्मेशन, किसी को सूचना देना, ये हो गया एडवाइसेस। आपने इसमें ES लगा दिया। तो ये एडवाइसेस के बाद में फ्रेंड्स मैं ले रही हूँ नेक्स्ट वर्ड वुड। वुड लकड़ी, आपने देखा होगा फर्नीचर बनता है, वुड कहते हैं। लेकिन अब अगर हमने वुड में एस लगा दिया तो क्या हो गया फ्रेंड्स, वुड में अगर हमने एस लगा दिया, मैं इसको नीचे लेकर के आती हूँ, देखें, वुड में अगर हमने एस लगा दिया तो ये क्या हो गया, अ एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज। अ एरिया और ऑफ लैंड मतलब कोई ऐसा भूमि का टुकड़ा जो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है। ठीक है, अ वुड इज स्मॉलर देन फॉरेस्ट। वुड में अगर हमने एस लगा दिया तो वो जंगल नहीं हो गया, जंगल फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट ही रहेगा। यहाँ पर जो है हम ऐसे जगह के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत छोटी है और वो ट्री से कवर्ड है, छोटी जगह है, ये छोटा सा जंगल है ये, और इसको हम कॉमनली हम आम बोलचाल में कहते हैं बाग। तो अ वुड इज स्मॉलर देन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बड़ा होता है और जो वुड्स हैं वो छोटे होते हैं, बस ये डिफरेंस है। जंगल, जंगल कहते हैं हम जिसे हिंदी में, मैं आपको इसका एक सेंटेंस बता देती हूँ, ही वॉक्स इन द वुड्स। ये नहीं कि वो एक ऐसे एरिया में जो है वो वॉक कर रहा है जो ट्री से कवर्ड है। तो वुड्स माने जंगल नहीं होता है, जंगल को हम जंगल ही कहेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स आज की क्लास बस यहीं तक, थैंक यू वेरी मच। अगर कहीं पर भी आपको कोई मिस्टेक लगे, अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कोई टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो तो फ्रेंड्स योर कमेंट्स आर वेलकम। आपके जो कमेंट्स हैं उनका मैं बहुत स्वागत करूंगी, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप जानते हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं जानती हूँ, कुछ बातें आप नहीं जानते, कुछ बातें मैं नहीं जानती हूँ, और वो शेयर करने से पूरी हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम आप हमारा लिंक शेयर कर दें। और हमारी जो प्रीवियस क्लासेस है अगर वो आपने नहीं पढ़ी हैं, नहीं सुनी हैं, तो हमारे चैनल पे जाएं, हमें सब्सक्राइब कर लें, अपने सजेशन दें, अपने जो भी हमारी मिस्टेक्स हैं उनके बारे में भी बताएं। और अगर कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं इसी से मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं अगर आप हमें बताना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट्स कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।